ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे। तुम यार हमारी गंगा के पीछे क्यों पड़े हो? तुम कह दो जरा, नमाज पढ़ने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। तुम कहो कि वक्फ बोर्ड बनाने से गरीबी दूर नहीं होगी, कहो। जब देखो हम पे चढ़ाई कर देते हो फिर कहते हैं बीजेपी के लोग हैं। हिंदुओं के का मजाक उड़ाना, हमारी परंपराओं को तिलांजलि देकर उनके प्रति अश्रद्धा स्थापित करना, ये कांग्रेस का एजेंडा है। नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के वो ज्यादा नजदीक होता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संभल की सच्चाई को भी स्वीकार करेंगे। तो मैं यही कहना है कि अगर हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बचाना है तो ऐसे महाकुंभ में तो डुबकी लगाना है। ये मूर्खतापूर्ण बयान है। देखिए, संसार में हर काम गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। हज की यात्रा गरीबी मिटाने के लिए नहीं होती, या कैंडल जलाना, चर्च में जाना भी गरीबी मिटाने के लिए नहीं होते। कुछ पीस के लिए भी होता है, कुछ आत्मिक शांति के लिए भी होता है, कुछ अपने लिए भी होता है, कुछ अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए होता है। सनातन का मतलब भारत, और भारत की संस्कृति है ये। भारत की संस्कृति का महाकुंभ लगाए, ना कि केवल एक किसी धर्म का कुंभ लगाए। भारतीय सनातन धर्म पर कमेंट करना बहुत सस्ता और सरल है, क्योंकि हिंदू बहुत बुजदिल है, बहुत कायर है और बहुत ज्यादा सोया हुआ है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम तो छेड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर वो हमको छेड़ेंगे तो हम उनकी टटरी जरूर बारेंगे। तो जो कमेंट कर रहे हैं हम उनको यही कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहो, चुप रहो, यही बेहतरीन है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं, आपकी न्यूज़ 18 पर पहली बार वो एक बार यहाँ आके देख लें, अगर घर वापसी ना कर लें तो कहना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो 100 साल जिए। जब तक वो जिएंगे तब तक मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस मोदी को हटाना नहीं चाहती, कांग्रेस मोदी को मिटाना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, युवराज का कोई भविष्य नहीं है, शहजादे का कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए ये मोदी को हटाना नहीं चाहते, ये तो कह नहीं पाते, ये तो मोदी को मिटाना चाहते हैं। मैं ठोकूंगा, यह व्यक्ति एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसका बयान संविधान विरोधी है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा जो है शासन, प्रशासन, सरकार से भी यह निवेदन है कि यह असंवैधानिक बयान है, इस पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन भी मैं करूंगा। कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा।
पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर कांग्रेस ने गरीबों को ही लूट लिया। तो संविधान को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function. मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? आज सुबह मेरे घर की बेल बजी। नमस्कार। तो भैया खटाक से हम आपकी गरीबी को दूर करने आए हैं। इसका बटन दबाओ और गरीबी हटाओ। मैं फ्लैशबैक में गया। कुछ साल पहले इनकी माता जी भी आई थी। इस पे मोहर लगाओ, गरीबी दूर भगाओ। गरीबी वहीं रही, पिताजी चले गए। उससे पहले इनके पिताजी आए थे। मोहर लगाओ, गरीबी हटाओ। हमारी गरीबी वहीं रही, दादाजी निकल गए। उससे पहले पिताजी की माताजी आई थी। हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। आजादी के टाइम पे इनके पिताजी के माताजी के पिताजी भी आए थे। हमको वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। और वो भी तारा बन गए। ये लोग अभी भी खड़े थे। उन्होंने हाथ दिखाया और मैंने। अब ये लॉलीपॉप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। झूठे वादों पर नहीं, सच्चे इरादों पर भरोसा करेंगे। इस बार भी मोदी को चुनेंगे। को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना, आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल रहे हैं। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है। और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं, उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं,
हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हम। आंकड़े देखो या हकीकत देखो, मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना।